KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। KCN खबरों में आपका स्वागत है। मैं सबीहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इनका असल नाम अली बिन हुसैन, आपके दादा हज़रत अली के नाम पे रखा गया। इन्होंने इतनी इबादत की कि लोगों ने इन्हें ज़ैनुल आबिदीन के नाम से पुकारने लगे। सजदों की कसरत से आपको सैयद व साजिदीन कहा जाता था। 10 मुहर्रम को आपने अजीम जिम्मेदारियां संभाल लीं। 10 मुहर्रम की शाम को यजीद की फ़ौज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे खैमों को आग लगा दी। हुजूर के ख़ानदान की शहज़ादियों के पर्दे का भी ख्याल ना रखा गया। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन 25 मुहर्रम को शहीद हुए। इमाम हुसैन के छोटे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़िया करबला की अक्सर मामलात अपने नज़र से देखे। 7 मुहर्रम से खाना पीना बंद था। वो अक्सर बीमार रहते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन में जंजीर डाला गया था। यजीद ने गर्दन से लेके पाँव तक आपको जंजीर में जकड़ दिया गया। जंजीरों में जकड़ कर उनको बहुत तकलीफ दिए थे। बीमारी की वजह से वह खड़ नहीं सकते थे। नकेल को उनके हाथों थमा दिया था यजीद ने। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसके बारे में इमाम ने बताए हैं। हुसैन राजा हाफिज़ कुरान, बनारस यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद नूर मोहम्मद, सेक्रेटरी मुहर्रम कमेटी मैसूर, कोनैन मिर्ज़ा, सब मिलजुल कर जिएं, हक़ का साथ दें, इनका कहना है। हाशिम मिर्ज़ा इरविन रोड की मस्जिद की मीनार का काम करवा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के खातिर मजलिसें चली। मीर नासिर अली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आइए कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए। बरकत हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसे जमाने वाले चूमे, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, जिसे जमाने वाले बोसा दे उसे हजर अस्वद कहा जाता है, और जिसके हाथों का हजर अस्वद बोसा ले उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। सलावत पढ़े बर इमाम ने जब ये कसीदा सुना, उसे दौलत से नवाजा। फरजदक ने कहा, मैंने अल्लाह के लिए कहा है, मैंने ये कसीदा मालो दौलत के लिए नहीं कहा है। लेकिन इमाम ने कहा, तुमने अल्लाह के लिए कहा है, लेकिन हम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते, हम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं करते, लिहाजा इसे कबूल करो। अजीजान ईमान, सैयद सज्जाद के फज़ाइल व मनाक़िब कहाँ तक बयान किए जाएं। हम सबको पैदा किया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम सबको पैदा किया है अल्लाह ने ताकि हम इबादत करें, हम इबादत करें, इल्ला लियअबुदून। हम सब की पैदाइश और खिलकत का मकसद यह है कि हम सब इबादत करें, हम सब इबादत करें, हम सब आबिद हो जाएं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का क्या कहना, इबादत का क्या कहना। ये हर वक्त इबादत कर रहे हैं, हर वक्त इबादत कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक वक्त था इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत कर रहे हैं, नमाज में मशगूल है, नमाज में मशगूल है, और घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। एक चीख और एक पुकार उठी, अन्नार अन्नार, आग आग। तमाम अहले खाना आग बुझाने में लग गए। लेकिन मेरे इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज को तूल लिए जा रहे हैं। जब नमाज तमाम हुई, इमाम से पूछा गया, ऐ मौला, आपके घर में आग लग गई थी और आप नमाज को तूल लिए जा रहे थे। इमाम ने कितना प्यारा जवाब दिया, कहा, तुम दुनिया की आग बुझाने में मसरूफ थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा हूं। सलावत पढ़े। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं जहन्नम की आग बुझाने में मसरूफ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, इमाम के बाग में 500 दरख्त थे, और हमारे इमाम हमारा बच्चा
सामने खड़ा करो जी फरमाइए मौलाना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। आज 25 मुहर्रम हमारे यानी फ़िरक़े शिया इस्ना अशरी के चौथे इमाम की शहादत का रोज़ है। ये हम शियाने हैदर कर्रार के लिए बहुत गम का दिन और अलमनाक दिन है। इस दिन हमारे चौथे इमाम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए, उनके फ़र्जंद थे और ये इमाम भी करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन बीमार थे। इस वजह से इनको इज़्न जिहाद और जंग की इजाज़त इमाम हुसैन ने नहीं दी। ये करबला के बाद अहले हरम के साथ, अपनी फुफियों के साथ, अपनी बहनों के साथ कूफा गए। कूफा में इब्न ज़ियाद के दरबार में गए। इब्न ज़ियाद के दरबार के बाद शाम, बाज़ार शाम में आए। बाज़ार शाम, उसके बाद दरबार शाम यजीद के दरबार में गए और यजीद के सामने हुसैन की और अपने बाबा की जीत का ऐलान किया। और इमाम जैसे तमाम अहले हरम ज़िंदान शाम में क़ैद रहे, वैसे ही हमारे चौथे इमाम भी ज़िंदान शाम में क़ैद रहे। उस वक्त हमारे इमाम जवान थे, 22-23 साल की उम्र थी, लेकिन वो मज़ालिम इमाम ने देखे, वो गम बर्दाश्त किए कि इतनी उम्र में ही ज़ईफ़ लगने लगे, नातवान लगने लगे। और इमाम जब मदीने लौट कर आए हैं, जब यजीद ने आज़ाद किया है मजबूर होकर, यजीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इमाम ने वो पैगाम दिया कि तमाम उम्मत बेदार हो गई और यजीद को मजबूरन रिहा करना पड़ा। यजीद ने देखा कि अब मेरा तख्ता उलट जाएगा, इसलिए इमाम सज्जाद को रिहा कर दिया। इमाम सज्जाद जब मदीने में आए हैं तो इमाम सज्जाद गरीबों की मदद करते थे, और गरीबों की मदद करने में हमारे इमाम ने कभी ये नहीं देखा कि वो शिया है, सुन्नी है या मुसलमान है, कभी नहीं। जो भी गरीब हो, जो भी फ़कीर हो, इमाम उस तक खाना पहुंचाते थे, यतीमों का ख्याल रखते थे, बेवाओं का सहारा बनते थे, रातों को इमाम पहुंचाते थे। यहाँ तक के बाज़ हजरात जानते ही नहीं थे कि कौन आता है जो हमें रात में खाना पहुंचाता है। जब इमाम 25 मुहर्रम को शहीद हो गए, तब दुनिया वालों को पता चला कि वो खाना पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, वो ज़ैनुल आबिदीन। हमारे इमाम इस दुनिया से चले गए और इमाम ने इस्लाम को ज़िंदा रखा, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी ना होती तो इस्लाम ना बचता, और अगर सैयद सज्जाद की कुर्बानी ना होती तो इमाम हुसैन के बाद इस्लाम हम तक ना पहुँचता। इमाम ने इस्लाम पहुँचाया है। असल इस्लाम क्या है? इस्लाम किसे कहते हैं? जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाज का नाम इस्लाम है। इसी इमाम ने बताया है कि तुम्हारे दौर में कोई भी जालिम हो, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर जालिम है तो उसके ख़िलाफ़ खड़े रहो, और अगर मज़लूम है तो उसकी मदद करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही अलमनाक दिन है हमारे लिए। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शहादत का दिन है, और आज के यौम शहादत पर हम यजीद और यजीदियत पर लानत करते हैं और कंडम करते हैं। और हमेशा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कैसे जीना है उसका तरीक़ा बताया है, और ये इबादतों की ज़ीनत है। और इनका एक दूसरा लक़ब सैयदुस साजिदीन है, यानी साजिदीन के सरदार। तो इतने क़ैद में, इतनी मज़ालिम ढाने के बावजूद यजीदियों के, लेकिन कभी इमाम से कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई, कभी जो है इबादत से, किसी इबादत से गुरेज़ नहीं किया। अलबत्ता क़ैद में जबकि खाना पीना भी कम होता था, और क़ैद खाने के साथ साथ जो है गले में खारदार तोप थी, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, उसके बावजूद इमाम ने जो है हमें एक जीने का तरीक़ा बताया है। और इमाम के आज शहादत के मौके पर इमाम ज़माना के हुज़ूर हम तस्लीयत पेश करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं KCN के जो टीवी चैनल के मालिक जो हैं किंग असलम साहब और आपका सलमान हमीद को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो पैगाम जो है दुश्मनान ने इस्लाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और दुश्मनान ने इस्लाम के साथ साथ में अपने मोमिनों मुसलमानों को तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि मुसलमानों की गलतफहमी ताकि दूर हो सके। क्योंकि सारी दुनिया में जो ये एक वायरल हुआ है सारी दुनिया में, आज से नहीं है 1450 साल से, कि शियाओं ने कत्ल किए हैं। शियाओं ने कत्ल करने का सवाल ही नहीं है। शियाओं का मतलब क्या है? शिया कोई फ़िरका नहीं है। शिया जो है एक मौला के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, यानी कि रसूल के आला औलाद के चाहने वाले। तो अब यहाँ पे जो मामला जो है ना शियाओं का आता है ना सुन्नियों का आता है, यहाँ पे आता है मुनाफिकीनों का मामला। ये जो मुनाफिकीन जो है इस्लाम को बर्बाद करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, अहले बैत के ये के शख्स को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ये साजिश शुरू किए हैं। ये साजिश आज तक चलते आ रहा है। उनको पता नहीं है कि इमाम मौला मुश्किल कुशा के पोते और रसूल खुदा के आखिरी नवासे, रसूल खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नवासे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अगर मैं अब यहाँ पे आपके सामने खड़े के मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये पैगाम मेरे है कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई इल्म नहीं है, मेरे पास कोई औकात नहीं है। ये जुबान मेरी है, जिक्र मेरे मौला इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, समझना। तो अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कोई मिटा नहीं सकता। सारी दुनिया में जो है आज हालत हाज़रा पे नजर डाली है, सारी यजीदियत फैली हुई है, दज्जाल फैला हुआ है। मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं सारे दज्जाल के जितने किरदार हैं हम लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, समझे ना। तो लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने के अलामत है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये अंदर में जो दिलों में दिमाग में जो है ना वो गुबार निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि क़यामत भी नज़दीक आ रही है। इमाम ज़माना की ज़हूर के अलामत भी ना है, अभी इमाम ज़माना की ज़हूर होने वाला है, करीब में है। कब होता है कि कोई नहीं जानता, वो अल्लाह की सिवाय हम लोग नहीं जान सकते, अल्लाह रसूल की सिवाय। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है ये बहुत बड़ी अजीम शहादत है, क्योंकि करबला में जो सारे शहीद हो चुके थे, क़िबला और हमारे नूर मोहम्मद साहब भी कह चुके हैं, मैं आपके सामने कोई हैसियत नहीं है, फिर भी मैं मेरे से जो भी बन पड़ता है, जो फांसी अज़ा से जब लेता हूँ वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। क्योंकि करबला में सब शहीद हो गए थे, कत्ल हो गए थे, सब हो गया था, लेकिन मशीयत खुदा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने बचा कर रखा था। उनकी ज़िंदगी थी तो वो ज़िंदगी ये आज तक काम आ रही है कि उन्होंने अपने मेरे मौला हुसैन का बदला जो है करबला को बदला तलवार से शमशीर से नहीं लिए, अपने कलम से लिए, अपने दुआओं के जरिए उन्होंने बदला लिया है। आज जो सहीफ़े सज्जादिया जो किताब है, जो कुरान के बाद में नहजुल बलागा है, नहजुल बलागा के बाद में जो है सहीफ़े सज्जादिया है, ये कुरान और सहीफ़े सज्जादिया खोल के देख लीजिए। अगर कोई फर्क है तो मैं आप लोगों के सामने अपने ईमान को मैं बदल दूंगा, क्योंकि ये कि जो चीज़ मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो बताए वो उसके ऊपर हम लोग सब अमल कर देंगे। सारे दुनिया के मुसलमान आज इसके बाद में जो है इस दुनिया में जुल्म मिट जाएगा, जो गरीबों को, जो बेरोजगारों को, जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएंगी, बेवाओं को जो जुल्म कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, जो नौजवान बच्चों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया में आप देख रहे हैं कि हलचल मची हुई है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बहुत मज़लूम थे, क्योंकि करबला के बाद में उन्होंने हथकड़ी, बेड़ी और तोखदार में जकड़े हुए थे। तो 1450 किलोमीटर जो है मेरा मौला तोखदार, बेड़ी, हथकड़े में चला है। आप नहीं जानते कि इस्लाम सब लोगों को बहुत मुफ्त में मिल गया, मुफ्त में मिल गया बोलते हैं, मुफ्त में नहीं मिला है। मेरे मोहम्मद और आले मोहम्मद के घराने को लुटाना पड़ा है। 3 दिन मोटे पैसे लेके अपने 6 महीने के बच्चे को लुटाना पड़ा है, अपने 11 साल के अली अकबर को लुटाना पड़ा है, अपने बहन के उन्हें मोहम्मद को लुटाना पड़ा है, अपने भाई जनाब कासिम की पामाल हुई लाश को लुटाना पड़ा है। उसके बाद में जाके इस्लाम हमारे पास आया, दीन हमारे पास आया। इस दीन